नमस्कार, न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। और वो सवाल है, क्या बीजेपी हरियाणा चुनाव जीत रही है? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को है। परिणाम घोषित होगा 8 अक्टूबर को और आज है 10 अक्टूबर। और एक राजनीतिक खेल हरियाणा चुनाव में यह हुआ कि कांग्रेस और आप का जो संभावित गठबंधन था उस संभावना के गर्भ में डूब गई, यानी खत्म हो गई, नहीं होगा। इसलिए इस सवाल का आगमन यहीं से होता है कि क्या बीजेपी हरियाणा चुनाव जीत रही है। और आप जानना चाहेंगे कि यह सवाल क्यों है, और इस सवाल का क्यों का 5 उत्तर है। 5 उत्तर। पहला, ध्यान से सुनिएगा, पहला उत्तर है कि लोकसभा चुनाव 2024 में विधानसभा में 90 सीट हैं और लोकसभा में 10 सीट हैं। बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 10 का 10 चुनाव जीती थी। और थोड़ा पहले जाएं, यानी 5 साल पहले 2014 में तो बीजेपी को 7 सीटें मिली थी। और अब की बार 2024 में वो घट के हो गया 10 में 5। अब 5 सीट मिला कांग्रेस को, लेकिन सीटें घटी। ध्यान दीजिएगा, वोट जनता यानी हरियाणा की जनता की नजरों में आज भी बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, यानी उनके मतों में। सुनिएगा, हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला 46.3% वोट, नंबर 1। दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस बनी, जिसको मिला 43.8%। लेकिन वोट तो कम मिला कांग्रेस को, यानी बीजेपी से 2.5% वोट कम मिलता है, यानी बीजेपी को 2.5% वोट ज्यादा मिलता है। फिर सीटों का खेल ऐसा कैसे हो गया, आपको आश्चर्य हो रहा होगा। वो इसलिए हुआ, यहां पर इस खेल में एक खिलाड़ी आता है, अरविंद केजरीवाल। आप जो कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में समझौता करता है हरियाणा में, और उसे वोट मिलता है 3.9। ये 3.9% जो वोट है ना, यही वोट कांग्रेस को 10 में से 5 सीट दिला देता है। ये 4% तकरीबन वोट घटा दीजिए तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कांग्रेस को 1 मैक्स 2 सीट मिलता। एक इसलिए कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जीत जाते, लेकिन बीजेपी की इतनी बड़ी करारी हार ना होती कि सिर्फ 5 पे आकर रुक जाती। लेकिन ऐसा हुआ, और हुआ का कारण यह है आप और कांग्रेस का गठबंधन। अब गठबंधन, मैं पहले भी कह रहा हूं डे 1 से, कि दोनों अलग हो जाएंगे। क्लियर कट एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा डेटा के आधार पर, नंबर 1। तो कहने का मतलब, यदि 1-to-1 फाइट है हरियाणा में, तो बीजेपी 1-to-1 फाइट में लोकसभा चुनाव के आंकड़े के आधार पर क्लियर कट विनर है। नंबर 2, हिस्टोरिकल डेटा।
ध्यान दीजिएगा, 2014 लोकसभा चुनाव से लेकर आज तक यानी 10 साल में हरियाणा में 5 चुनाव हुए हैं। नरेंद्र मोदी का इरा है ये भारत के राजनीति में, बीजेपी और एनडीए के लिए। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से बीजेपी का ग्राफ ऐसे बढ़ा है, पूछिए मत, वो हरियाणा भी उसमें शामिल है। अब आप ध्यान दीजिए, 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलता है 34.8% वोट, हरियाणा में नंबर 1 पार्टी। और अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस, कितना मिलता है? 23%, यानी तकरीबन 20% से 20% नहीं कहेंगे, लगभग सोचिए 35 और 23, 12% का, यानी बीजेपी को सीधे 10% से ज्यादा का इजाफा। उसके बाद आप आइए 2014 असेंबली के चुनाव में बीजेपी को मिलता है 33.3 यानी 33.3% वोट, और नीचे आइए कांग्रेस और घट जाता है, कितना? 20.7% यानी 21% मान लीजिए। तो कहने का मतलब है यहां भी 12% का फासला है बीजेपी और कांग्रेस में। अब आइए आप लोकसभा चुनाव 2019, इसमें तो पूछिए मत, बीजेपी को मिलता है 58.2% वोट, यानी 58% से ज्यादा हरियाणा के लोग नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं, और कांग्रेस को 28 यानी 28.5, यानी सोचिए कहां 58 और कहां 28। अब आइए अब 2019 असेंबली के चुनाव में बीजेपी को मिलता है 36.7%, कांग्रेस को मिलता है 28.2%। यहां भी फासला देख लीजिए आप, तकरीबन 8% का फासला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस का भारी स्विंग होता है, फिर भी नंबर 1 पार्टी बीजेपी है, यानी 46.3%, और कांग्रेस को मिलता है 43.86%। और जो मैंने पहले कहा, पहले कारण में कि बीजेपी क्यों जीत रही है, यहां पर 43.8 में अरविंद केजरीवाल अपना वोट जोड़ते हैं 3.9 यानी 4%, और इसी 4% ने कांग्रेस को हरियाणा में 5 सीट दिला दिया। और यदि अकेले अकेले जो मैंने आपको बताया, अब आप बताइए कि यदि बीजेपी और कांग्रेस में सीधा फाइट होगा तो हिस्टोरिकल डेटा जो कहता है, क्लियर कट एडवांटेज है कि बीजेपी चुनाव जीतेगी। अब आइए आप, ये तो हुआ दूसरा कारण। अब तीसरा कारण देखिए क्या है। तीसरा कारण जिसके लिए मैं वीडियो आपको पहले बनाकर दे चुका हूं, वो है कि आप और कांग्रेस का साथ छूट चुका है। जिस अलायंस की वजह से कांग्रेस को 5 सीट मिला, ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस, ओवर कॉन्फिडेंट हुडा, उनको लगता है कि आपकी जरूरत नहीं है, और जरूरत है या नहीं है ये परिणाम आने पर पता चलेगा। और यहां पर बात आई राहुल गांधी की कि जो चाहते थे समझौता हो, क्योंकि वो चाह रहे थे कि किसी कीमत पर एक भी वोट ना कटे बीजेपी के खिलाफ, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल के साथ समझौता करना चाहते थे और अपनी राजनीति को राष्ट्रीय राजनीति पर हमेशा फ्रंट पे रखना चाहते थे। लेकिन क्षेत्रीय छत्रप हुडा यानी भूपिंदर सिंह हुडा के सामने राहुल गांधी की एक न चली और समझौता नहीं हुआ। इस वजह से बीजेपी को क्लियर कट एडवांटेज है, और यह तीसरा कारण है। चौथा कारण देखिए, कास्ट। जिस कास्ट के बारे में लोग कहते हैं कि कास्ट 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 मैटर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। हरियाणा में मैं आपको कई बार बता चुका हूं
कि 22% जाट वोट है, 7% मुस्लिम वोट है, यानी 29, आप 30 मान लीजिए, बाकी कितना बचा? 70%। 70% में बीजेपी का साफ साफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 2014 से लेके आज तक बीजेपी ने हरियाणा में नॉन जाट पॉलिटिक्स किया है, और उसी नॉन जाट पॉलिटिक्स की वजह से लगातार बीजेपी 2 बार अपनी सरकार बना चुकी है, और तीसरी बार भी सरकार बनती है, हैट्रिक होगा, लेकिन नॉन जाट पॉलिटिक्स के बेस पर होगा। इसलिए बीजेपी का टारगेट जाट वोट नहीं है, बीजेपी का टारगेट मुस्लिम वोट नहीं है, उसका टारगेट है 70% सीधा सीधा जो नॉन जाट नॉन मुस्लिम वोट है हरियाणा में। यह हुआ आपका चौथा कारण। अब देखिए, अब 5वां कारण क्या है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हरियाणा में कांग्रेस को बीजेपी से लड़ाई तो है। हुड्डा साहब सपना जरूर देख रहे हैं कि बीजेपी को हरा देंगे, तो बीजेपी तो बाहरी थ्रेट है, लेकिन कांग्रेस में इंटरनल थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट से हमेशा भारी पड़ा है, और वही हरियाणा में है। हरियाणा में कुल मिलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा में बरसों से 36 का आंकड़ा है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट की राजनीति करते हैं और कुमारी शैलजा दलित की राजनीति करते हैं। हरियाणा में अब की बारों भारी वोटों से जीती हैं कुमारी शैलजा, और निश्चित रूप से उनके मन में है कि वो भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहती हैं। और होता यह है कि वहां पे यानी हरियाणा में जाट वर्सेस दलित का सीधा 36 का आंकड़ा होता है, एक साथ वो नहीं आते। दलित नॉन जाट के साथ जाना हमेशा पसंद करते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि फिर ये 70% का फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में क्यों, लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं काम किया? इसलिए नहीं काम किया कि नंबर 1 आप और कांग्रेस का गठबंधन, नंबर 2 मनोहर लाल खट्टर के प्रति वहां के आम बीजेपी कार्यकर्ता में एक डिसेंचमेंट था, और उसी डिसेंचमेंट को दूर करने के लिए बीजेपी और संघ के लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, और यही कारण है कि उसी डिसेंचमेंट के वजह से मुख्यमंत्री बदला गया, और मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? नायब सिंह सैनी, जो ओबीसी हैं, और ओबीसी की आबादी यदि आपको मैं बताऊंगा वहां पर तो आपको भी आश्चर्य होगा, लगभग वहां पर 45%, नहीं माफ करेंगे 35% ओबीसी की आबादी है, और दलित की आबादी 20% है। तो अब अंदाज लगाइए ये तकरीबन कितना हो जाता है? 65%, नहीं माफ करेंगे 55%, सीधा सीधा। और उस राजनीति के साथ साथ जो मैंने पहले कहा कि हरियाणा में जाट, मुस्लिम बनाम अदर्स, और अदर्स पे ही बीजेपी का टारगेट रहा है, और यही कारण है कि आज बीजेपी 2014 के लेकर 5 चुनाव जीती है। 5 में आप वोटों शेयर देखेंगे तो सीधा सीधा बीजेपी का वोट और टारगेट रहा है नॉन जाट नॉन मुस्लिम, और अब की बार भी बीजेपी का टारगेट वही है। और इसलिए मैंने इन 5 कारणों के आधार पर यह प्रश्न रखा है कि अब की बार बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में हैट्रिक बनाएगी और फिर से विधानसभा चुनाव जीतेगी। लेकिन ये सारे कैलकुलेशन हमारे आंकड़ों पर है, वो आंकड़े हैं चुनावी और डेमोग्राफी पर। लेकिन होगा क्या, इसके लिए हमें
इंतज़ार करना होगा अक्टूबर 5 चुनाव का, और चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर का। चलिए तब तक करते हैं इंतज़ार, और फिर मिलेंगे हम 8 अक्टूबर को, और हम बताएंगे आपसे कि बीजेपी हरियाणा में जीती या हारी। आखिर में यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें, जिसका हम हमेशा इंतजार करते हैं। और एक आपसे गुजारिश कि मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हम अपनी बात आपसे साझा करते रहेंगे, और हम भी आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। और निश्चित रूप से आप चाहेंगे कि हम आगे बढ़ें और आपके साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।